हेलो दोस्तों, ये वीडियो BTTH की नॉवेल एक्सप्लेनेशन होने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शाओवैन और उसके साथी की मदद करने के लिए एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ही किन आ गए थे, जिन्होंने जाइशेंग की बैंड बजा दी थी। शाओवैन के सारे दुश्मन खामोश हो गए थे कि किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से पंगा ले सके। और फिर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन शाओवैन और उसके साथियों को लेकर एंशिएंट रूइन से बाहर निकल गए थे, जहां एंशिएंट वॉइड ड्रैगन जियान और एंशिएंट बियर को अपने साथ वापस ड्रैगन आइलैंड ले जाते हैं। जिसके बाद शाओवैन और उसकी टीम बेबी सोल फ्रूट और डाओशेंग स्केलेटन को लेकर वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन आ जाती है, जहां किनलिन बेहोश हो गई थी। तो शाओवैन उसकी बॉडी से एम्परर पॉइजन को निकालता है। और अब आगे नॉवल की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शाओवैन स्केलेटन के एसेंस को रिफाइन कर रहा था और वो एसेंस ट्रांसफॉर्म होकर शाओवैन के हाथ से चिपक जाते हैं। शाओवैन इस ट्रैप से खुद को निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर इसमें उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और अब वो एक अलग ही स्पेस में पहुंच गया था। उस जगह को देखकर शाओवैन हैरान था। तभी कोई बोलता है, लड़के तुम काफी ज्यादा लकी हो जो तुम यहाँ आ सके। शाओवैन कहता है, ये कौन सी जगह है और कौन हो तुम? जिस पर वो स्पिरिचुअल बॉडी बोलती है, लड़के ये ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक का इनहेरिटेंस स्पेस है और यहाँ सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो गोल्डन स्पिरिट स्पेक्ट्रम को सक्सेसफुली रिफाइन कर लेते हैं। और अब तुम ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक के लिए टेस्ट देने को तैयार हो। ये सुनकर शाओवैन कहता है, गोल्डन स्पिरिट स्पेक्ट्रम, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक, कहीं तुम वही डाओशेंग तो नहीं जिसका स्केलेटन मुझे मिला था? तो वो स्पिरिचुअल बॉडी कहती है, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को सिर्फ तभी यूज किया जा सकता है जब तुम गोल्डन स्पिरिट स्पेक्ट्रम को रिफाइन कर लो, और क्योंकि तुमने उसे रिफाइन कर लिया है इसीलिए तुम अब इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये हेवन और अर्थ की एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिससे मैंने डाओशेंग लेवल पर पहुंचने के बाद थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक को मिलाकर इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को बनाया था। और फिर वो शाओवैन के फोरहेड को टच करते हुए कहता है, तुम्हें इस टेक्निक को रिफाइन करना होगा, जिसके बाद तुम्हारे पास हेवन एंड अर्थ की पावर्स होगी और फिर तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी हो जाएगी कि तुम सिर्फ अपने एक ही अटैक से सब कुछ तबाह कर सकोगे। तुम्हारे पास बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, तुम इसमें सक्सेसफुल होते हो या फेल, ये सब तुम पर डिपेंड करता है। और फिर शाओवैन को जोरदार पेन होने लगता है। शाओवैन का एक हाथ गोल्डन स्पेक्ट्रम में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम मास्टर याओलाओ को और फेंग जुनजी को देखते हैं, जहां फेंग जुनजी मास्टर याओलाओ से कहते हैं, याओलाओ क्या तुम्हें सच में नई बॉडी चाहिए? तुम एक बार इसके बारे में फिर से सोच लो, क्योंकि इसमें कितना खतरा है। भले ही हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन अगर तुम इस प्रोसेस में फेल हो गए तो तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हारी सोल यूनिक और पावरफुल है, जो एक डाओजुन लेवल की बॉडी को हैंडल नहीं कर सकती। मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता। क्या तुम ऐसे नहीं रह सकते जैसे तुम अभी हो? तुम क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? जिस पर याओलाओ कहते हैं, मुझे अब इसकी आदत हो गई है। मैंने ना जाने कितनी बार अपनी मौत को करीब से देखा है और अब मुझे मरने से डर नहीं है और अब मैं अपनी बॉडी वापस चाहता हूँ। इसका एक रीजन शाओवैन भी है। मैं कभी भी उसके इस डिसीजन के साथ नहीं था कि वो मुझे जिंदा करे, लेकिन इतने सालों में उसने ना जाने कितनी बार अपनी जान खतरे में डाली है उन इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने के लिए, जिससे वो मेरे लिए एक न्यू बॉडी को रिफाइन कर सके। इसीलिए अब मैं उसके एफर्ट्स को इस तरीके से वेस्ट नहीं होने दे सकता। और जब एक बार मेरे पास मेरी बॉडी होगी तब मैं अपनी सारी एबिलिटीज को फिर से यूज कर पाऊंगा और शाओवैन के फादर को बचाने में उसकी मदद कर सकूंगा। और फिर मैं सभी मुश्किलों का सामना करते हुए इस डाओ की कॉन्टिनेंट के टॉप पर पहुंच जाऊंगा और कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं सुबह हो जाती है और मास्टर फेंग जुनजी मास्टर याओलाओ को नींद से जगाते हैं। और तभी हम फॉलिंग स्टार पवेलियन के टावर को देखते हैं, जहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल रही थी और ये एनर्जी शाओवैन की ब्रांड न्यू टेक्निक ग्रेट क्रिएशन पाम टेक्निक की वजह से आ रही थी। लेकिन इस टेक्निक ने सबको हैरान और परेशान कर दिया था। वहीं दोनों मास्टर्स मास्टर याओलाओ और मास्टर फेंग जुनजी भी सरप्राइज हो गए थे कि ये सब क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं सो रहा था और सब ठीक था, तो इतनी जल्दी अचानक ये सब क्या होने लग गया? अब इस सिचुएशन का पता लगाने के लिए दोनों ही मास्टर फॉलिंग स्टार पवेलियन के टावर पर आ गए थे, जहां वो शाओवैन को आवाज लगाते हुए कहते हैं, शाओवैन क्या तुम ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? आखिर तुम कहाँ हो? सडनली मास्टर याओलाओ के पीछे एक ब्लास्ट होता है और फिर मास्टर याओलाओ के सामने शाओवैन अपीयर हो जाता है। शाओवैन बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि फाइनली शाओवैन ने ग्रेट क्रिएशन पाम टेक्निक को सक्सेसफुली इनहेरिट कर लिया था। शाओवैन अपनी राइट हैंड को देखते हुए कहता है, मेरा राइट हैंड
थैंक गॉड ये ठीक हो गया, मुझे लगा था कि मैं अपने राइट हैंड को खो दूंगा मगर मेरा हाथ ठीक है। तभी याओ लाओ कहते हैं शाओयान ये क्या हुआ, अचानक से ये डिस्ट्रॉय कैसे हो गया। जिस पर शाओयान कहता है कुछ नहीं मास्टर, सब ठीक है, ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। और फिर शाओयान डाओशेंग लेवल के एसेंस को मास्टर को दिखाते हुए कहता है कि मास्टर ये देखिए, मैंने आखिरकार इस एसेंस को रिफाइन ही कर लिया और अब मैं आपके लिए एक नई बॉडी को रिफाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए मास्टर आपके लिए बॉडी को रिफाइन करते हैं जिससे आप फिर से पहले जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और अपनी ओल्ड पावर्स को यूज कर सकेंगे। ये सुनकर मास्टर याओ लाओ भी काफी एक्साइटेड हो गए थे। और अब सीन चेंज होता है और हम मू किन को देखते हैं जो सब लोगों से कहती है सभी लोग अलर्ट रहना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फॉलिंग स्टार पवेलियन में आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दो क्योंकि शाओयान फॉलिंग स्टार पवेलियन के सेकंड चीफ याओ लाओ के लिए बॉडी रिफाइन करने जा रहा है, इसीलिए हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। सब लोग बहुत ज्यादा अलर्ट रहना, इस रिफाइनमेंट प्रोसेस में कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। और फिर हम मास्टर फेंग जुनजी, लिटिल फेरी डॉक्टर किन लिन और मास्टर टियान हुआ को देखते हैं जो कि शाओयान और मास्टर याओ लाओ के चारों ओर मौजूद थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि शाओयान ने डाओशेंग स्केलेटन को ले लिया था और वो स्केलेटन हॉल ऑफ सोल को किसी भी कीमत पर चाहिए था। लेकिन एंशिएंट वॉइड ड्रैगन हे किंग की वजह से वो स्केलेटन शाओयान को मिल गया, जिससे हॉल ऑफ सोल शाओयान पर भड़का हुआ है और हॉल ऑफ सोल इस मैटर को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। हॉल ऑफ सोल कुछ न कुछ जरूर करेगा, इसीलिए ये सब इतना अलर्ट थे हर सिचुएशन से निपटने के लिए। और अब मास्टर याओ लाओ शाओयान से कहते हैं शाओयान तुम तैयार हो तो चलो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जिस पर शाओयान उस डाओजुन लेवल की बॉडी को कॉफिन से बाहर निकाल लेता है और उस एसेंस को बॉडी के साथ रिफाइन करने लग जाता है। और इस रिफाइनमेंट प्रोसेस के लिए शाओयान ने अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करा था, मगर जब इससे बात नहीं बनती है तो शाओयान 3000 लोटस बर्निंग फ्लेम का यूज करना स्टार्ट कर देता है। और इस फ्लेम को शाओयान ने कई सारे फ्लेम को मर्ज करके बनाया था। शाओयान फ्लेम को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। शाओयान की फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी को देखकर मास्टर याओ लाओ शाओयान से काफी इंप्रेस होते हैं। मास्टर याओ लाओ कहते हैं शाओयान तुम्हारी फ्लेम को कंट्रोल करने की एबिलिटी तो काफी ज्यादा हो गई है, जो कि बिल्कुल मेरे बराबर हो गई है। और अब थोड़ी देर ऐसे ही प्रोसेस चलने के बाद शाओयान ने हेवन डिवन फीनिक्स एसेंस को डाओजुन लेवल की बॉडी के साथ रिफाइन कर लिया था, जिसके बाद शाओयान डाओशेंग लेवल के बोन मैरो को भी उस डाओजुन बॉडी के साथ रिफाइन करने लग जाता है और थोड़ी देर में शाओयान ने इसे भी रिफाइन कर लिया था। ये देखकर मास्टर याओ लाओ पूछते हैं शाओयान क्या ये पूरी तरह से तैयार है? जिस पर शाओयान कहता है हाँ मास्टर ये पूरी तरीके से तैयार है। तो मास्टर बोन ग्रोइंग पिल को कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे तुरंत ही मास्टर याओ लाओ को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही थी। शाओयान घबराते हुए पूछता है मास्टर आप ठीक तो हैं? जिस पर मास्टर कहते हैं तुम फिक्र मत करो, बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही जिंदा होकर आऊंगा। और फिर मास्टर याओ लाओ इस सोल से उस डाओजुन बॉडी में एंटर कर जाती है, जिसकी एनर्जी प्रेशर से शाओयान पीछे हो गया था। शाओयान मास्टर याओ लाओ की ओर देखते हुए कहता है बोन ग्रोइंग पिल अपना असर दिखा रही है मास्टर, मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ जो मैंने कर दिया और अब सब कुछ आपके ऊपर है मास्टर। वहीं इस प्रोसेस में लगातार मास्टर याओ लाओ को काफी पेन हो रहा था और ये सब ऐसे ही चल ही रहा था कि तभी वहां एक एक्सप्लोजन होता है। दरअसल किसी ने फॉलिंग स्टार पवेलियन पर हमला बोल दिया था और फॉलिंग स्टार पवेलियन के चारों ओर मौजूद प्रोटेक्टिव शील्ड टूटने लग जाती है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे। वहीं शाओयान भी ये सब देखकर हैरान होते हुए कहता है मास्टर अपनी सोल को उस बॉडी के साथ मर्ज कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें डिस्टर्ब करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मास्टर फेंग जुनजी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं कौन है जिसने फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अटैक करने की हिम्मत की है? मास्टर फेंग जुनजी ने अपने सभी डिसिपल्स को अलर्ट कर दिया था। तभी वहां एक आवाज आती है जो कहती है अच्छा तो यही है फॉलिंग स्टार पवेलियन की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें तो जरा सा भी दम नहीं है कि ये हमें रोक सके। और तभी वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और एंट्री होती है हॉल ऑफ सोल की, जिसकी बहुत बड़ी आर्मी ने फॉलिंग स्टार पवेलियन पर हमला बोल दिया था। हॉल ऑफ सोल की इस आर्मी में मिस्टर व्हाइट, मिस्टर ब्लैक और जाई शेंग के साथ साथ हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे मास्टर्स और एल्डर्स आए थे। अब दोस्तों फॉलिंग स्टार पवेलियन हॉल ऑफ सोल से कैसे निपटेगा? क्या मास्टर याओ लाओ अपनी बॉडी रिफाइनमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे? ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। BTTH का नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन बहुत जल्द हमारे चैनल पे आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।